और अब हमारे साथ संजय चड्ढा भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट से। सीधा उनका रुख करते हैं। संजय चड्ढा जी, वेलकम भारत एक्सप्रेस पर। आज जिस तरीके से मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, क्योंकि मीडिया के लिए तो गाइडलाइंस हैं, आईबी मिनिस्ट्री है, आप क्या कुछ कंटेंट टीवी पर दिखाएंगे उसके लिए बहुत रेगुलेशंस हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया का वो प्लेटफॉर्म, वो असीम सागर जिसमें कोई कुछ भी डाल सकता है व्यूज और लाइक्स के लिए, भले ही समाज में कोई भी मैसेज जाए। देखिए, कानून की व्यवस्था है, लेकिन वो किस तरीके से उसको किस परिपक्वता के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे वो जब जिस व्यक्ति के ऊपर एक्शन लेना है उस पर एक्शन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, क्या कोर्ट्स की मदद ली जाती है। और रिमोटेस्ट केसेस में, मैं अब बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि रिमोटेस्ट केसेस में ही हम लोग कहीं जाके जब कोई प्रयास करता है, क्योंकि पुलिस हमारी ओवरबर्डन्ड है। आप स्तब्ध रह जाएंगे अगर हम आज देखें कि साइबर क्राइम्स की संख्या क्या है। कोई ऐसा घर नहीं है इस देश का जो अछूता रहा होगा। किसी के पैसों का नुकसान हो रहा है, और मैं बहुत कड़े शब्दों में बोल रहा हूं, चाहे जितने भी साइबर सेल बन गए हैं, ये सिर्फ एक आध दो केस निपटा देते हैं अगर पूरा प्रयास करते हैं तो। अन्यथा हम जानते हैं, हम इसको रोज देखते हैं कोर्ट्स में और हर जगह पे, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में रोज केसेस हो रहे हैं, और किसी भी केस में पुलिस कंक्लूड नहीं करती है। झूठ है अगर कि ये कहा जाए कि पुलिस कुछ काम कर रही है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में पूरे क्रिटिसिज्म के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ठीक है संजय जी, आपके पास में वापस आऊंगा। काफी महत्वपूर्ण बात आपने बहुत ही कम शब्दों में कह दी। आप पवन दुग्गल साहब हमारे साथ है। पवन जी, वो फायरवॉल कब? क्योंकि आप देख लीजिए, कोई भी घटनाक्रम हो जाए देश में, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर तक ही नहीं है ना। देश में कहीं पर भी बवाल हो जाए, सबसे पहले इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ऊल जुलूल खबरें फैलेंगी, फेक न्यूज फैलेंगी। और सिर्फ फेक न्यूज फैलाने तक नहीं, 2018 में पालघर में साधुओं को मार दिया गया क्योंकि व्हाट्सएप पर एक खबर थी कि भैया अब साधु लोग साधु के वेश में आ रहे हैं, बच्चा चोरिए हैं। और ऐसी अनगिनत फेहरिस्त है इस लंबे की। वो फायरवॉल कब? क्योंकि सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और वहां पर अगर सोशल मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर ऐसे दंगे, ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे। यही कारण है कि अब केंद्रीय सरकार सुनिश्चित तौर पर नए प्रावधान लेकर आई है। 6 अप्रैल 2023 के बाद ये आईटी रूल्स 2021 में पुनः जो संशोधन 2022 में हुआ था उस पर भी अपडेशन हो गया है। खासतौर पर अब फोकस किया गया है कि फेक न्यूज़ या गलत जानकारी जो है वो प्रकाशित ना हो, और अगर प्रकाशित हो जाएगी तो इंटरमीडियरीज की भी जिम्मेवारी बना दी गई है। खासतौर पर जो सरकारी जानकारी है, अगर उसके संदर्भ में कोई फेक न्यूज़ प्रकाशित हो रही है तो अब ये नए रूल्स कहते हैं कि एक फैक्ट चेक यूनिट होगा, जो यूनिट ये निर्धारित करेगा कि सरकार के संदर्भ में जो प्रकाशित या प्रसारित जानकारी है वो सही है या गलत है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अंकुश लगाने का समय आ गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र बन चुका है। काफी महत्वपूर्ण बात पवन जी आप कह रहे हैं। दिस इज द हाई टाइम जब ये तमाम चीजें नियंत्रण में आ जानी चाहिए, वरना परिस्थितियां क्या होंगी आप और हम समझ रहे हैं। मानवी हमारे साथ है। मानवी, क्योंकि लगातार आप टीवी हो गया, और कई बार हम देखते हैं जैसे कुछ प्रोडक्शन हाउस ऐसे होंगे जो जब टीवी के लिए सीरियल बनाएंगे तो बहुत अच्छे सीरियल, लेकिन जब आप वेब सीरीज बनाएंगे तो उसमें कोई कंट्रोल नहीं, उसमें कोई सेंसरशिप की कैंची नहीं। तो ये लक्ष्मण रेखा तय कौन करेगा? मानवी, देखिए, सेंसर बोर्ड तो होना चाहिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी परोस देते हैं और वो वहां पे पास हो जाता है। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है। वो गूगल से भी कुछ भी एक्सेस कर सकता है। और बहुत सारी ऐसी ओटीटी हैं जो एक एपिसोड को आपको फ्री में देखने को बोलती हैं, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूं पठान की, तो दीपिका ने अगर बिकनी पहन ली थी तो देखिए कितना बवाल हो गया। लोग सड़क पर उतर आए कि इसने कितने छोटे कपड़े पहन लिए, कितने वल्गर कपड़े पहन लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए मुझे लगता है फायरवॉल होना चाहिए। अगर दीपिका पहन सकती है, उनको प्रॉब्लम है, तो वहाँ ओटीटी पे तो बहुत कुछ दिखाते हैं। इससे तो सिर्फ एक बिकनी पहनी थी। लेकिन अगर आप ओटीटी पे कंटेंट देखें तो आप फैमिली के साथ बैठ करके कुछ कंटेंट
मैं ये नहीं कहती कि सारा का सारा कंटेंट खराब है, बहुत सारे अच्छा कंटेंट भी है, लेकिन कुछ ऐसा कंटेंट है जो फैमिली के साथ बैठ करके देख नहीं सकते। लेकिन अगर हम इस अभी जो इस बारे में बात कर रहे हैं आराध्या के बारे में, कुछ ना कुछ फायरवॉल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि हैशटैग हो जाता है, हैशटैग अगर आपने वहां पे आराध्या डाला या हैशटैग आपने वहां पे बच्चन डाला, तो कोई फायरवॉल एक आईटी डिपार्टमें में जाए और उसको ऑथेंटिकेट करे, क्योंकि जो भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं और किसी के बारे में अपलोड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन वैलिड है, तभी ऊपर जाए। हम कुछ रिलीजियस कंटेंट डाल देते हैं और वो ठीक नहीं होता, तो आप देखिए कैसे लोग उस पर बवाल कर देते हैं और वो यूट्यूब खुद ही आपको नोटिफिकेशन नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि ये कैनवस जो ये पूरी खबर निकलकर सामने आई है सोशल मीडिया को लेकर, ये कैनवस बहुत बड़ा है। ना सिर्फ क्या कुछ बच्चों के सामने जाएगा, उससे लेकर देश की सुरक्षा को लेकर तक, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं अगर आप इस कैनवस में देखेंगे तो आपको तस्वीरें नजर आ जाएंगी। संजय चड्ढा भी हमारे साथ है। संजय जी, तमाम चीजें हम लगातार देख रहे हैं। बड़ा सवाल यही ना कि आईटी नियम तो बना रखे हैं, लेकिन उनका पालन कौन करे? उनकी मॉनिटरिंग में दिक्कत है, क्रियान्वयन में दिक्कत है, टीवी के लिए, न्यूज के लिए, हर चीज के लिए। और ऐसा कोई दिन नहीं, आप गूगल स्क्रॉल कर लीजिए, न्यूज एंकर की तस्वीर के साथ आपको गूगल ये बताएगा कि देखिए आज की एक बहुत दुखद खबर, अभी अभी ये हो गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड कब तक? क्योंकि ये जिम्मेदारी तो एक पैमाने एक वक्त तक सरकार की भी है, समाज की भी है। देखिए, अभी पवन भाई ने बहुत अच्छा बताया कि किस तरीके से 6 अप्रैल से ये लागू भी हो गया। लेकिन मैं पवन भाई से एक सवाल पूछता हूं, क्या जो एजेंसीज हैं वो परिपक्वता से काम कर रही हैं? जवाब मुझे मालूम है, नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी बैंडविड्थ ही नहीं है, इतनी बड़ी उनके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो इतना बड़ा, इतना विशाल काय जो हमारा जो ये इसका क्षेत्र है, साम्राज्य है, मैं ये कहूंगा सोशल मीडिया और तमाम चीजों का, कि उस पर वो नियंत्रण कर सकें। बिल्कुल सही कहा कि फायर बॉल होना चाहिए, उससे एक बड़ा एक अंकुश अवश्य लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दूर अभी है दिन, वो दिन एकदम इतनी नजदीकी से नहीं आ जाएगा जब तक कि पॉलिटिकल जो है, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है पुलिस, उनकी मन में पॉलिटिकल विल नहीं होगी कि ये हमें करना है। अभी तो कोई इसका, मैं आपसे बता रहा हूँ, और छोड़ दूर तक कोई भी नहीं। ये आराध्या का मामला तो चले गए। ठीक है, क्यों सवाल पूछा संजय गुप्ता जी ने। पवन जी, आप 30 सेकंड में इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कब वो वक्त आएगा, कब वो वक्त जब आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, संजय चड्ढा जी समझ सकते हैं, तो ऊपर बैठे नुमाइंदे भी तो समझ रहे होंगे। देखिए, भारत वक्त में वो वक्त आने में थोड़ा समय लगेगा। हम सबसे बड़ी जनसंख्या के राष्ट्र हो चुके हैं। आवश्यकता है ज़्यादा कैपेसिटी बिल्ड करने की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में, ताकि उन्हें बताया जाए कि साहब अब ये आईटी और ये जो इंटरनेट है, ये केवल एक खिलौना नहीं रहा, ये लोगों के जीवन को नष्ट करने का एक कारगर प्रयत्न बन चुका है। तो इसलिए जब तक आप इफेक्टिवली भारत की आईटी एक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशंस का इफेक्टिव पालन नहीं करेंगे, लोगों को लगातार नुकसान होता रहेगा। मानवी तनेजा, लास्ट 20 सेकंड्स फॉर यू, क्योंकि लक्ष्मण रेखा कौन तय करेगा? आप यूट्यूब खोल लीजिए, इंस्टाग्राम खोल लीजिए, उसमें बच्चों से लेकर महिलाओं तक के लिए तमाम तरीके की वीडियोस आती हैं। वो भी तो कहीं ना कहीं व्यूज के लिए। आप जनता के माइंडसेट के साथ थोड़ी खेल लेंगे, बच्चों के माइंडसेट के साथ थोड़ी खेलेंगे। फायर वॉल आप क्रिएट कर सकते हैं कि करना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर है। अगर आप गूगल खोलें और गूगल में आप ये लिखें हाउ टू क्रिएट अ बॉम्ब बनाने की पूरी टेक्निक आ जाती है। तो कहीं ना कहीं फायर वॉल यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी गाना डालते हैं तो उस पर कॉपीराइट जरूर आ जाएगा, तो वहाँ फायर वॉल क्यों? तो कहीं ना कहीं सिस्टम में ही फेलियर है, सिस्टम करना नहीं चाहता। अगर वो करना चाहे तो वो बहुत जगह फायर वॉल डाल सकता है। और ये संदेश बिल्कुल साफ है। थैंक यू सो मच मानवी जी, शुक्रिया पवन जी, संजय चड्ढा, थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े हमारे साथ। और ये बात बिल्कुल साफ है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई साइंस नहीं है। ये तमाम चीजें आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम का कैनवस काफी बड़ा है। आप देखिए, सोशल मीडिया पर खबरें वायरल होती हैं, आगे सर्कुलेट होती हैं, तो देश में लिंचिंग हो जाती है। बच्चों से लेकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेकर जुवेनाइल एक्ट्स की बात हम लगातार करते हैं, लेकिन बच्चों से लेकर महिलाओं तक की क्या क्या वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, ये तमाम चीजें। और बड़ा सवाल यही कि लक्ष्मण रेखा कौन तय करेगा? क्या व्यूज और कमेंट्स के चक्कर में इसी तरीके से माहौल आगे बढ़ता रहेगा? क्योंकि हर एक्सपर्ट ये कह रहा है कि देश बड़ा है, वक्त लग सकता है, लेकिन दिस इज द हाई टाइम, ये हर कोई मान रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश के